आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों को वापस भेजे जाने के मुद्दे पर विपक्षी दलों के विरोध के कारण दोपहर 3:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी तथा इस मुद्दे पर बहस की मांग की। कांग्रेस इस मुद्दे पर पहले ही स्थगन प्रस्ताव लेकर आई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह मामला एक बाहरी देश का है। उन्होंने विरोध जता रहे सदस्यों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने की अपील की। उधर राज्यसभा में भी इसी मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया। हंगामा जारी रहने के कारण उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही स्थगित कर दी। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज राज्यसभा में चर्चा फिर शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार ने किसानों के हित में कई कदम उठाए हैं, जिनमें कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की समृद्धि शामिल है। चर्चा में भाग लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने कहा कि गरीबों, महिलाओं और किसानों का कल्याण करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने इस साल के बजट में कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित बजट की भी सराहना की। चर्चा जारी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने आज अमेरिका से भारतीय नागरिकों को वापस भेजे जाने के मुद्दे पर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ये प्रदर्शन अमेरिका द्वारा भारतीयों को वापस भेजे जाने के तरीके के विरोध में है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास अपने देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों को वापस भेजने का कानूनी अधिकार है, लेकिन जिस तरह से ये किया गया वह स्वीकार्य नहीं है। प्रयागराज में आज से जनजातीय युवा कुंभ समागम 2025 शुरू होगा। इसमें झारखंड समेत देश भर से 15,000 से अधिक आदिवासी भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि 6 दिवसीय उत्सव के दौरान सभी प्रतिभागी जनजातीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लेंगे। जनजातीय सांस्कृतिक समागम के तहत आज महाकुंभ में युवा कुंभ का आयोजन किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के संगठन मंत्री अतुल जोग ने बताया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय राज्य जनजातीय कार्य मंत्री दुर्गादास उइके करेंगे। इस युवा कुंभ के दौरान अलग अलग प्रदेशों के 25 युवाओं को सम्मानित किया जाएगा, जो जनजातीय समाज के लोगों के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। इस जनजातीय सांस्कृतिक समागम के दौरान देश भर के 120 सांस्कृतिक नृत्य दल अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा सभी लोग त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन के साथ कोलकाता के कालीघाट शक्तिपीठ में पूजा अर्चना की। उन्होंने झारखंड की उन्नति, शांति और समृद्धि की कामना की। पलामू के सदर एसडीएम सुलोचना मीणा और सीओ अमरदीप मल्होत्रा ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 बालू लदे ट्रैक्टर जब्त किए। जब्त ट्रैक्टरों को सदर थाना में सुपुर्द कर गाड़ी मालिकों पर केस दर्ज किया जा रहा है। लातेहार जिले के नेतरहाट में झारखंड कला जतरा सोहराई फेस्टिवल सीजन 2 का आयोजन किया गया और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के नेतरहाट में झारखंड कला जतरा सोहराई फेस्टिवल सीजन 2 का आयोजन किया गया। लातेहार टूरिज्म के गोविंद पाठक ने कहा कि झारखंड की विरासत को नेतरहाट के होम स्टे के साथ जोड़कर नेतरहाट को देश विदेश तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। कलाकृति आर्ट फाउंडेशन, कलाकृति स्कूल ऑफ आर्ट्स, लातेहार टूरिज्म, नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्ट वेलफेयर फाउंडेशन, सोहराई आर्ट, झूमर रिसोर्ट एवं लेक व्यू रिसोर्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस फेस्टिवल में इस दौरान सेले हाउस, नेतरहाट स्कूल समेत अन्य स्थलों पर कलाकारों ने सोहराई समेत अन्य पेंटिंग बनाकर अपनी प्रतिभा को दिखाया। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। महाकुंभ मेले में आस्था की डुबकी लगाने के लिए सिमडेगा से 90 श्रद्धालुओं का दल प्रयागराज रवाना हुआ। यात्रा के व्यवस्थापक रमेश महतो ने बताया कि दल बनारस भी जाएगा। सिमडेगा से लगभग 90 आदमी प्रस्थान कर रहे हैं और
ये डाल्टनगंज औरंगाबाद होते हुए प्रयाग के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रयाग हम लोग पहुंचेंगे, वहाँ स्नान के बाद विंध्याचल, बनारस, अयोध्या का दर्शन कराएंगे सभी को, और साथ में सभी का खाने पीने का भी व्यवस्था है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।